उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जिस तरीके से लंपी वायरस का कहर है, मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन संक्रमण से कैसे बचा जाए और सीधे तौर पर क्या गाय या किसी मवेशी का दूध से इससे नुकसान हो सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ मंडल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वेटरनरी एक्सपर्ट अरविंद कुमार वर्मा जी। अरविंद जी, बताइए कि आपको क्या लगता है, आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि किस तरीके से गाय का जो दूध है या मवेशी का दूध है, क्या उसमें ये लंपी वायरस का संक्रमण होता है, या होता है तो उसकी स्थिति कैसे खत्म होगी? हाँ, जिसको बीमारी हो जा रही है, लंपी वायरस का इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसमें यह रिपोर्ट में पाया गया है कि मिल्क में वायरस पाया जाता है। ये है कि उस वायरस वाले मिल्क को आप कस के उबाल देते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल बॉयलिंग होता है उसमें वो ख़त्म हो जाता है। बॉयल करने के बाद उसको उपयोग करते हैं तो मानव प्रजाति के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। उसकी मेजर जो बीमारी का ड्रॉबैक यही है कि जो मिल्किंग एनिमल है, उसका कोई बच्चा है, वो उसको दूध को ना पिए, उसे सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए। उसको किएगा तो फिर उसको बीमारी होगी। ये मेजर इशू है। बाकी इंसानों में अगर वो दूध ग्रहण करते हैं तो उसे गर्म कर लें ताकि उसके उबाल के गर्म करने मतलब है या तो उबाल करें, या हमारी टेक्नोलॉजिकल भाषा जो होती है पास्चराइज किया जाए, जैसे अमूल है, पराग वाले, ज्ञान वाले करते हैं, या तो पास्चराइज किया जाए तो वायरस की मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर क्या इसका सीधा असर दुग्ध उत्पादन पे भी पड़ता है, और कितना लगभग देखा जा रहा है कि इसका असर दुग्ध उत्पादन पे भी आया है लंपी वायरस के कारण? जी, लंपी वायरस बीमारी को माना ही जाता है इकोनॉमिक लॉस की बीमारी है ये, क्योंकि इसकी मोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन डेथ रेट बहुत कम होता है, 1 से 2% ही होता है। मेजर नुकसान इसमें दो ही चीज़ों का आता है। जो मिल्किंग एनिमल है उसका 50% तक मिल्क कम हो जाता है प्रोडक्शन, और जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है नॉर्मली। ये एक इकोनॉमिक लॉस होता है, बाकी एनिमल की डेथ बहुत कम होती है। ये चीज़ है। तौर पर दुग्ध उत्पादन पे इसका सीधा असर होगा और 50% तक ये उत्पादन कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुग्ध उत्पादन पे बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है जानवर का। सवाल सर ये है कि जिस तरीके से हमने देखा भी है कि आप गौमूत्र और गोबर इसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते भी हैं, बहुत इसकी डिमांड भी रहती है, इसमें क्या संक्रमण के चांसेस हैं, और अगर हैं तो किस तरीके से देखा जाए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें यूरिन में आ रहा हो या काऊ डंग में आ रहा हो वायरस। नॉर्मली जैसे उसको आदमी है या केयर टेकर कोई भी है, उसको उसका गाय का मूत्र या गोबर उसको टच करता है, छूता है, यूज़ करता है, तो उससे कोई बीमारी नहीं फैलती है। उसकी कोई समस्या करने की जरूरत है, या इसका जैसे यथावत इस्तेमाल किया जाता है गौमूत्र या गोबर का कर सकते हैं? हाँ, नहीं, नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करें। बस केवल ये है अगर बीमार पशु है तो उसको जो गोबर या गोमूत्र उठाता है वो फिर हेल्दी एनिमल के पास ना जाए। वो एक कैरियर हो सकता है। अगर मैं बीमार पशु को छूता हूँ और फिर जाके हेल्दी एनिमल को छूता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके टच करने की वजह से एनिमल को भी हम टच करेंगे, उसकी लार गिरी होगी, नीचे ज़मीन में आएगी, उसको बटोरेंगे, उससे वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। ये समझ आने कई तरीके से होती कोई बीमारी होती है, खासतौर पे लंपी वायरस को लेकर के, कि कहीं छूने से ना फैल जाए, उस जानवर के हम संक्रमण में ना आ जाएं, बच्चों को दूर रखते हैं, क्या सावधानियां हैं जो सीधे तौर पे बरती जानी चाहिए? लंपी वायरस सीधी बात यह है कि मनुष्यों में नहीं फैलता है, ये पशु से पशु में ही फैलता है। हाँ, इतना ही मनुष्य उसका रोल करता है कि बीमार पशु को टच करता है, उसकी केयर करता है, तो उसके लार से या उसके खाल के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। कई बार अगर फट गए हैं तो उसकी वजह से टच करने से हेल्दी जानवर में ले जा सकते हैं। बाकी मनुष्य को कोई इससे खतरा नहीं है। बीमारी फैलने का मेन कारण क्या होता है, जैसे मच्छर है वो काट ले या मक्खी काट ले, फिर एनिमल को काट ले, वो बीमारी ट्रांसफ़र करती है। इसीलिए बीमारी ऐसे फैलती है। एक मक्खी आराम से काट के पूरे गाँव को फैला सकती है, क्योंकि हमारे पास वो कंट्रोल नहीं होता है। तो हम लोग जो एडवाइस करते हैं इस समय के शाम के टाइम जैसे धुआं करा दिया जाए तो मच्छर ना रहें। कुछ हम लोग के पास केमिकल हैं जिसको हम लोग स्प्रे करवाते हैं। नगर निगम या पंचायत वाले भी जो धुआं कराने वाली मशीन है उससे फॉगिंग करवाते हैं। यही इस समय केयर ली जा रही है। आखिरी सवाल से जिस तरीके से हमने देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 से 25 जिलों तक ये पहुंच चुका है, और अभी अवध या पूर्व की तरफ अभी इसका इतना असर नहीं है, कैसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही क्या एक उपाय है, या और भी कोई तरीके से इसको रोका जा सकता है? नहीं, वैक्सीनेशन तो उपाय है ही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इमीडिएट इफेक्ट जब देखा ये बीमारी फैलना शुरू हुई, गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। सारे उन्होंने बॉर्डर सील किए जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर हैं। फिर उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चेक किया कि लखनऊ ज़िले में सीतापुर से एनिमल नहीं आएगा, सीतापुर से लखनऊ नहीं जाएगा। सारे बॉर्डर से लोग गए, जितने पशु बाजार हैं, मेले हैं, हाट हैं, उन पर सब पे रोक लग गई है, तो जिससे एनिमल का परिवहन रुक गया है। जो हमारे गौ आश्रय स्थल हैं, जैसे अभी तक हम लोग जो निराश्रित गोवंश थे उसमें रखते थे, तो हो सकता है कोई ऐसा पशु हो जो बीमार हो जाए अंदर को ले, तो उसको बंद कर दिया गया है। और आमतौर से इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अब ओनर भी जो लोग हैं वो भी आज जागरूक हो गए हैं। हाँ, वैक्सीन इस समय आ रही है। अभी लखनऊ मंडल में लखनऊ और रायबरेली छोड़ के बाकी 4 जिलों को दी गई है,
मुझे उम्मीद है कि परसों नरसों तक 2-3 दिन में वैक्सीन यहाँ भी मिल जाएगी, तो हम लोग लगवा देंगे हफ्ते भर के अंदर। आखिरी सवाल सर है, कितना असर रहता है एक बार अगर कोई मवेशी से ग्रसित होता है, ये खत्म होने में या उसको पूरी तरीके से ठीक होने में कितना समय लगता है और तब तक कितना वो दूरी बना के रखता है? अगर उसके चकत्ते जो शरीर पड़ जा रहे हैं उनकी अगर की जाए प्रॉपर नॉर्मली से, जैसे नीम के पत्ते से धो दिया जाए, पोस्टाल से साफ़ कर दिया जाए, या हल्दी और घी मिला के लगा दिया जाए, वो घाव ना बने। घाव ना बने तो हफ्ते भर के अंदर बीमारी ठीक हो जाएगी। घाव बनने में थोड़ी समस्या होती है, मक्खी बैठ जाएगी, उसके अंदर मैगेट पड़ जाएंगे, तो फिर लंबा केयर करना पड़ता है। बस ये चीज़ है। साफ तौर पर इस पूरी बीमारी को लेकर के जिस तरीके की भ्रांतियां भी हैं, लोगों को कई तरह की चीज़ों की जानकारी का अभाव है, लेकिन सीधे तौर पर एक्सपर्ट का मानना है कि ये सीधे तौर पर दूध को ज़रूर प्रभावित करता है, लेकिन अगर सही तरीके से उबाला जाए तो पॉस्चराइज किया जाए तो उसका असर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वहीं सीधे तौर पर इसका असर दूध उत्पादन के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी देखने को मिलता है, लेकिन गौमूत्र या फिर गोबर इस पर इस बीमारी का कोई असर नहीं देखा गया है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।